बहुत दिनों बाद मिले हैं। एक्चुअली ऐसा ही लग रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल भूल गया मेरी। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टैंडर्ड 10th में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चैप्टर नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितनी मेथड से सोल्व कर सकते हैं? टोटल 3 मेथड होती है। सबसे पहली है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज अ जनरल मेथड। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये मेथड को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि एक्चुअली क्या है ये मेथड, में समझ में नहीं आ रहा है या इसको स्किप कर देते हैं। और ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, चलो देखें। Hey guys, this is Vishnu Solanki and you are watching Step Up Maths. अब ये आपके पास एक इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे लिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। देखो, मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, मैं कुछ अपनी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, अपने देखे गए फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने देखे गए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं जहाँ तक देखता हूँ एग्जाम्पल ईजी कैसे लगे, उस हिसाब से मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अब आप देखो, इसमें ये जो होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि जो ये 5x² है ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ठीक है। तो मैं थर्ड टर्म को रिप्लेस करके, अगेन सुनो, मैं थर्ड टर्म को रिप्लेस करके ये पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। यहाँ पे मैं थर्ड टर्म को रिप्लेस करूंगा और पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं होल स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा। चलो कैसे बनाते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिडल टर्म क्या है। मिडल टर्म है -4x, तो -4x का स्क्वायर होता है 16x² अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 5x²। x² कट हो गया, 4 4 जा 16 एंड हमारा आंसर है यहाँ पे आया 4/5। देखो बच्चों, ये 4/5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस, इसका जो थर्ड टर्म है वो 4/5 होना चाहिए। इसकी जगह पे आपने लिखा हुआ है -10। इसका थर्ड टर्म 4/5 होना चाहिए, जिसकी जगह पे -10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये रिप्लेस कर दो, 5x² -4x, जबकि थर्ड टर्म होल स्क्वायर बनने के लिए होना चाहिए 4/5 इज इक्वल टू 0। पर इट इज़ द रूल ऑफ मैथ्स कि आप अपने मन से कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो मुझे वापस ये -10 को रिकवर करना होगा। किस तरह से? मुझे यहाँ -10 बनना चाहिए, मैं ऐसे ही -10 को निकाल नहीं सकता। तो 4/5 में मैं क्या डालूँ या क्या निकालूँ तो मुझे -10 मिले। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो यहाँ पे कि मैं 4/5 में मैं क्या डालूँ, यानी कि x, तो मुझे वापस मेरा -10 मिल जाए। समझ में आ रहा है? मैं 4/5 में क्या ऐड करूं तो वापस मुझे -10 मिल जाए। तो क्या ऐड करने की चीज़ आपको मिल जाएगी? क्योंकि -10 4/5 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बिकम माइनस। नाउ एलसीएम ले, 10 5 जा 50, तो दिस इज -50 -4, दिस इज -54/5। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें यहाँ से निकालना क्या है, 54/5 निकालना है। चलो थोड़ा ध्यान से देखो, 4 में से 54 जाता है तो -50 बचता है। -50 डिवाइड बाय 5 एंड यू गेट योर -10। कुल यहाँ तक करनी है, अब चीज़ यहाँ तक हमें चीज़ करनी है। देखो हम यहाँ तक कर लिए तो अब आगे एकदम इजी जाएगा हमारे लिए। अब आप 2 ब्रैकेट बनाओ। और एक चीज़ ये मेथड के बारे में समझो, यहाँ माइनस आना ज़रूरी है, यहाँ आपका माइनस आना ज़रूरी है। अगर मैं अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ अगर माइनस नहीं आ रहा है तो आपका इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन वाला है। नो सॉल्यूशन, उसके रूट्स निकल ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। पर यहाँ माइनस आ रहा है तो यस, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। हाउ? देखो, इसको मुझे, ये ऑलरेडी एक्सपांड किया हुआ है, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है, मुझे इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करूँ? देखो, इन दोनों का आपको स्क्वायर रूट यहाँ लिखना होता है। इन दोनों का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √5, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। ये साइन आपको यहाँ पुट करनी है, बीच वाला टर्म को कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2,
फाइव का अंडर रूट होता है √5, बस इतना लिख देना है। देखो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन था ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। लिखोगे कैसे? ये पूरे के पूरे टर्म का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखो, ये पूरे टर्म का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखो, और बीच वाले टर्म को कुछ मत करना, ये वैसे का वैसा ही रहेगा यहाँ पे। अब इसका इन दोनों का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखो, 54 का स्क्वायर रूट। चलो 54 किसके टेबल में आता है? तो 27 2 ज़ा, चलो निकालते हैं, 27 × 2 9 3 ज़ा 27, तो 3√6। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3√6। मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका अंडर रूट निकाला है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाला है मैंने। अब किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालोगे तभी तो उसका होल स्क्वायर यही आएगा, समझ में आ रहा है? अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² - b²। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² - b²। ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है। a² - b² क्या होता है? a + b, a - b। तो मतलब ये पूरे ब्रैकेट के साथ इसको आपको एक बार प्लस में लेना है, इसके साथ इसको आपको एक बार माइनस में लेना है। किस तरह से करोगे? देखो, √5x 2/√5, ये ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये इसके साथ एक बार प्लस में बैठेगा, और ये इसके साथ एक बार माइनस में बैठेगा। ओके, इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ भी इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से तो आपका एग्जाम्पल एकदम सिंपल हो जाता है। किस तरह से? चलो मैं नीचे नहीं जाता हूँ ज़्यादा, मैं यहीं पे सोल्व करता हूँ आगे। अब देखो, अब यहाँ के डिनोमिनेटर सेम है, तो √5x 3√6 - 2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मैं मर्ज कर देता हूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। √5x डिनोमिनेटर मर्ज कर दो, दोनों में से माइनस को एग्जैक्टली को बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या रहेगा? प्लस रह जाएगा। क्या रहेगा? 2 + 3√6। ओके, सो इन दोनों को हम बारी बारी जीरो के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो चलो मैं फर्स्ट को इक्वेट करूं, √5x + 3√6 - 2/√5 = 0। और अगर ये टर्म वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से, ये पूरे के पूरे टर्म को मैं वहां पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब भी कोई टर्म माइनस होता है तो इन दोनों को चेंज कर दो, तो अब ये हो जाएगा 2 - 3√6/√5। यहाँ पे आपको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई तो देखो मैं बता देता हूँ, ये a - b है, जब वो वहाँ होता है तो b - a हो जाता है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस बार कॉमन निकाल के लिख सकते हो, इससे अच्छा थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये ऐसे लिखा हुआ है तो इक्वल टू दूसरी तरफ जाता है तो उसको उल्टा लिख दो, ठीक है। अब ये √5 इस √5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5x = 2 - 3√6। हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? हमें x फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर x फाइंड करना है तो 5 जाएगा डिवाइड में। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। तो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y? यही चीज़ को सेम इक्वेट करो जीरो के साथ, ये वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर क्या आएगा इसका? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2 + 3√6/5। ये आपका आंसर आएगा। इक्वेट कर दो जीरो के साथ, देख लेना। तो देखो कितना सिंपल था ये एग्जाम्पल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखो ये बात तो है कि ये मेथड थोड़ी कंपैरेटिवली जनरल मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के कंपेयर में थोड़ी हार्ड है, पर इतनी भी हार्ड नहीं है कि हम उसको स्किप कर दें, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तो आपको और क्लियर हो जाए। चलो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, या भी ये लीनियर जैसा दिख रहा है, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ। कैसे होगा? आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है, 2/x। ओके, दिस इज 2/x।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक इट क्वाड्रेटिक। कैसे क्वाड्रेटिक बनाए इसको? तो x को एलसीएम ले लें, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 रिमेन एज इट इज, x इंटू 8, 8x इज इक्वल टू 0। अब ये तो कोई लाइन में नहीं लिखा हुआ है, अच्छे से लाइन में लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस, नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हियर इज अ थर्ड टर्म 2 है, उसको रिप्लेस करें। चलो मिडिल टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म यानी कि मिडिल टर्म का स्क्वायर यानी कि 8x का स्क्वायर क्या होता है? 64x स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर, ये कैंसल और ये हुआ 16। थर्ड टर्म 16 है, तो थर्ड टर्म मुझे लिखना 16 चाहिए, पर ऐसे ही अपनी मन से मैं मैथ्स में कोई चीज़ डाल नहीं सकता, मुझे यहाँ 2 बनाना है। तो इसमें से कितना निकालूंगा तो 2 बनेगा? 14। ये तो ओरली हो गया, ऐसे ही पता चल रहा है यार, 16 में से 14 निकालोगे तो 2 बन रहा है ना? अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ लिखो 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसमें से वापस आपको क्या, अगर यहाँ माइनस आना जरूरी है या माइनस नहीं आता है तो आपका नो सॉल्यूशन है, नहीं यहाँ माइनस आ रहा है तो यस, अब हम उसको सोल्व कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट बनाओ, बीच में ये वाला माइनस लिखो, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स होता है स्क्वायर रूट, ये साइन मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, 14 का क्या होता है? तो रूट ऑफ 14, ठीक है। अब क्या करना है, इसको एक बार इसके साथ प्लस में, इस ब्रैकेट को इसके साथ एक बार माइनस में, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम करेंगे x प्लस 4 प्लस रूट 14, x प्लस 4 माइनस रूट 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं? चलो अब इसको और फर्दर सोल्व करें। तो अब तो सिंपल मैं रूट्स ही निकाल के दे देता हूँ आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। क्या होगा यार, दोनों को 0 के साथ इक्वेट करो। तो x प्लस 4 प्लस रूट 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो सिंपली ये 2 टर्म्स है वो वहाँ चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू मिलेगी 4 प्लस रूट 14 माइनस में, और यहाँ पे क्या मिलेगी? यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिलेगी रूट 14 माइनस 4, है ना? इक्वेट करके देख लो। वी आर एंडिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल गया कि किस तरह से यहाँ पे कंप्यूटिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं। सो और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप DM कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मेल ID लिखी हुई है वहाँ पे, या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।